अपने सनातन परंपरा में संत कबीर एक बहुत प्यारा नाम है। संत कबीर की जब बात आती है तो बच्चे पहले कहते हैं कि संत कबीर एक बहुत बड़े कवि थे। संत कबीर साहब की दोहा है जो बच्चे 5वीं कक्षाओं में, 7वीं कक्षाओं में, 10वीं कक्षाओं में, 12वीं कक्षाओं में संत कबीर की जीवनी, संत कबीर साहब की साखी, दोहा, चौपाई बच्चे पढ़ते हैं। संत कबीर साहब के बारे में हर आदमी अवगत है कि काशी के लहरतारा तालाब में सतगुरु कबीर एक कमल फूल में पाए गए। नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति ने जब सुबह सुबह उस लहरतारा तालाब की तरफ जा रहे थे, उस रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई पड़ा और उस बच्चे को गोद लेकर छानबीन किए, कहीं नहीं मिला। उस बच्चे को अपने घर लाए और उस बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा। ये बच्चा कोई अद्भुत नहीं था, कोई साधारण बच्चा नहीं था, जिसके अंदर में पूर्व जन्मों जन्मांतरों के संस्कार उसके रग रग में भरा हुआ था। कबीर एक छोटा सा नाम है, 3 अक्षर का नाम है कबीर, लेकिन इस कबीर का अर्थ को निकालने के लिए मौलवी और पंडित दोनों परेशान हो गए। दोनों परेशान हो गए। उस बच्चे का नाम निकालने के लिए मौलवी और पंडित दोनों परेशान हो गए, जिसका कोई अता पता नहीं चलता। चूंकि जन्म के समय ही सतगुरु कबीर ने अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिया। चूंकि ये कोई अद्भुत साधारण बालक नहीं था। ज्येष्ठ की गर्मी में काशी के लहरतारा तालाब में, इतनी तेज गर्मी में सतगुरु कबीर तालाब में पाया गया। वो बच्चा कहां से आया? जिस प्रकार से मां सीता को राजा जनक ने खेत में हल चलाने के समय एक पेटी में बंद पाया था, जिसका माता पिता का आज तक पता नहीं चला, उसी प्रकार से सतगुरु कबीर को नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति ने जब पाया तो आज तक उसके माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया। जिस प्रकार से मां सीता का माता पिता का पता नहीं चलने के कारण उसके बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत रखे, उसी प्रकार से सतगुरु कबीर के माता पिता का पता न चलने के कारण किसी ने कहा कि सतगुरु कबीर प्रकाश पुंज के रूप में कमल फूल में प्रकट हुए, तो किसी ने कहा कि सतगुरु कबीर कुमारी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, लोक लज्जा के कारण उसे उस तालाब के कमल फूल में रख दिया गया। तो विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, लेकिन सच्चाई अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सतगुरु कबीर ने एक ऐसा चमत्कार दिखा दिया जिस पर आदमी जब सोचता है तो सोचता रह जाता, कभी कल्पना नहीं कर सकता। सतगुरु कबीर ने मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ के बावजूद इन्होंने ऐसी चमत्कार दिखाया। ऐसा उन्होंने समाज के जनमानस पर पंडित और मौलवियों के बीच में 2 टूक की बात कहा। जो भी कहा सबके मुख पर कहने का काम साहस सतगुरु कबीर ने किया। सतगुरु कबीर का जब नाम मानस पटल पर आता है तो कुछ लोग के मानस पटल पर यह शब्द भी आ जाता है, सतगुरु कबीर तो मुसलमान है, सतगुरु कबीर तो जुलाहा है, सतगुरु कबीर सनातन धर्म का बहिष्कार किया है। सतगुरु कबीर साहब को समझना चलते चलते लोग नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से दिन में पृथ्वी पर हम लोग हैं, जब हम लोग चलते हैं तो सूर्य उगता है पूरब में और घूमते घूमते पश्चिम में डूब जाते हैं। तो चलते फिरते लोगों से अगर पूछा जाए, जिन्होंने गहराई से विवेक नहीं किया, तो सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी?
तो साधारण प्रकार के लोगों से अगर पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे? जो इस पर नहीं जानते हैं, जिसको इसका बोध नहीं है, जो अध्ययन नहीं किया है, वो कहेगा कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य पूरब में था और पश्चिम में आकर के डूब गया, तो सूर्य ही तो घूम रहा है, पृथ्वी तो अस्थिर है। क्या यह सही है? सूर्य अस्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन चलते चलते लोग को पूछा जाए, वो कहेगा सूर्य पूरब से पश्चिम आ गया। लेकिन रुक करके, थोड़ा ठहर करके जब इस पर विचार किया जाए, जब इस पर चिंतन किया जाए, तब पता चलेगा कि सूर्य नहीं घूम रहा है, घूम तो पृथ्वी रही है। सूर्य अस्थिर है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। लेकिन चलते चलते देखा जाए तो सूर्य परिक्रमा कर रहा है, और जब रुक करके विचार किया जाए तो पता चलता है कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। बंधुओं, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर को समझने के लिए पहले जीवन में ठहरना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। सदगुरु कबीर की वाणी को जो जीवन में समझ गया, कि समझो उनके जीवन की सारे दुख, सारे द्वंद, सारी समस्याओं का उन्मूलन हो गया। आज पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर के नाम से जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति शायद दुनिया में किसी और के नाम से नहीं। सदगुरु कबीर ने अपने जीवन में जो साहस जुटाया, उस साहस को नतमस्तक हैं, हृदय से नमन करते हैं, उन साहस को हृदय से सलाम करते हैं। ऐसा साहस आज के समय में जुटाना साधारण बात नहीं है। उस समय लोदी सिकंदर बादशाह के जमाने में, जिस समय सिकंदर लोदी बादशाह के सामने में पूरी दुनिया झुक जाता था, सिकंदर लोदी के सामने में ना हिंदू का चलता था, ना मुसलमान का चलता था। उस समय उन्हीं का शासन था। 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में उस समय सदगुरु कबीर धरती पर आए और ब्राह्मणों को चुनौती दिया, पंडितों को चुनौती दिया, मौलवियों को चुनौती दिया, मुसलमानों को चुनौती दिया, और सभी ने कहा, अरे ये तो साधारण सा बच्चा, ये हिंदू का भी अपमान कर रहा है, मुसलमान का भी अपमान कर रहा है। इसके लिए काशी में सभा बुलाया, और काशी में जब सभा बुलाया गया, एक साधारण सा बच्चा चुल्हा का बेटा कबीर, देखो ये हिंदुओं का अपमान कर रहा है, मुसलमानों का अपमान कर रहा है। तो मौलवियों की सभा लगी, पंडितों की सभा लगी, सभी ने विचार किया, अरे सभी के धर्म का अपमान हो रहा है, इस कबीर को दंड देनी चाहिए, कबीर को सजा मिलनी चाहिए। तो सभी ने मिल करके उस कबीर साहब को, कहा जाता है 52 कसनिक की बातें किया, हमारे यहाँ संतों ने किया है कि 52 प्रकार के कष्ट को देकर के सदगुरु कबीर को मारने का प्रयास किया। खोलते हुए कढ़ाई में सदगुरु कबीर को दे दिया, सिक्कड़ से बांध करके आग में डाल दिया, सदगुरु कबीर को बाघ के झुंड में छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर का एक बाल भी बांका नहीं हो सका। सदगुरु कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि साचे श्राप न लागे हैं, साचे काल न खाए, और साचा ही साचा जो चले वो काहे को नसाए। जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चाई है, उन्होंने कहा कि दुनिया में एक सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सर्वोपरि है, सत्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाकई हृदय आप। उस समय भी सदगुरु कबीर मुस्कुराते हुए पंडित और मौलवियों के बीच में, सभी पंडित और मौलवी खड़ा है और सदगुरु कबीर को दंड दिया जा रहा है, और सदगुरु कबीर सतनाम की धुन में मगन है, और सब कुछ खत्म हो गया। बाघ को झुंड भेजा गया, बाघ कबीर साहब के सामने से लौट गया। ऐसी ऐसी बातें हमारे यहाँ कहा गया। क्यों? अंतिम में सिकंदर लोदी बादशाह को भी सदगुरु कबीर के सामने झुकना पड़ा, बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को झुकना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि सचमुच में सदगुरु कबीर एक दिव्य ज्योति पुरुष, साधारण व्यक्ति नहीं है।
जिन्होंने जीवन में जिसको जो कुछ भी कहा सबके मुख पर कहा। सदगुरु कबीर किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कभी कोई बातें नहीं लिखी, कभी कोई बातें नहीं कहा। जो कहा सबके बीच में कहा, जो भी कहा सबके सामने कहा, और उसके उनके शिष्यों ने लिख लिया। आज अगर सदगुरु कबीर नहीं होते, हमारे संतों ने कहा, ना होते सदगुरु कबीर जग गर्त में जाता, इस भूले भटके मनुष्य को कौन सच्चा राह बतलाता। आज सदगुरु कबीर नहीं होते, शायद कहीं न कहीं हम लोग आज धर्म के क्षेत्र में आजाद नहीं होते। आज हम लोग भी गुलाम बने होते। आज हम लोग मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर पाते। आज हम लोग तीर्थ व्रत नहीं कर पाते। आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोग हर तरह से धार्मिक अनुष्ठान से वंचित रहते। हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु कबीर साहब की पावन सानिध्य मिला। सदगुरु कबीर जब धरती पर आए, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गई। सबके चेहरे पर रौनक आ गए, सबके चेहरे की उदासी गायब हो गए, सबके चेहरे की दुख खत्म हो गए और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखना शुरू हो गया। ऐसे संत सदगुरु कबीर। और आज के वर्तमान समय में, आज के जनमानस में सदगुरु कबीर की महती आवश्यकता है। सदगुरु कबीर के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी आज भटक रहा है। विचार करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर काशी के बीच सड़क पंडितों को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा। एक बार की बात है कि सदगुरु कबीर काशी के भ्रमण में थे और काशी के भ्रमण करते हुए चूंकि सदगुरु कबीर किसी से डरते नहीं थे, सबसे बड़ा साहस का काम किया सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर साहब जब काशी के नगर पर, काशी के रोड पर जब चल रहे थे तो लोगों ने सदगुरु कबीर को देखता था तो बड़े ही दृष्टि से देखता था। कबीर को नास्तिक समझता था, क्योंकि कबीर तो खड़ी खट बातें कहते थे, खड़ी खोट की बात करते थे। कबीर किसी के सामने कोई चापलूसी वाला बात नहीं करते थे। कबीर जो देखता था, जो सच्चाई था, उस सच्चाई की बात करते थे। लेकिन इसलिए कबीर साहब की बात को लोगों को काटने दौड़ता था। इसलिए कहा कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आता मारी पसा नहीं पूजे, उनमें किछो न ज्ञान। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किते पुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें यह जो ज्ञाना। सदगुरु कबीर सबकी बुराइयों पर प्रहार करने का काम किया। जब सदगुरु कबीर साहब काशी के नगर में जब निकले थे भ्रमण में, तो जाते जाते एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मां काली की मंदिर मिल गया सदगुरु कबीर साहब को। बड़े तार्किक पुरुष थे सदगुरु कबीर साहब, जहां जो देखता था वहीं पर सवाल करना शुरू कर देते और उस सवाल का जवाब देना सबके बस की बात नहीं थी। और सदगुरु कबीर के मुख से जो सवाल निकलता था, उस सवाल का जवाब सदगुरु कबीर के जन्म के 627 साल आज पूरा हो गई, 627 वर्ष पूरा हो गए, लेकिन दुनिया में आज तक कोई अवतार नहीं लिया कि सदगुरु कबीर के प्रश्न का उत्तर देने वाला। आज तक कोई व्यक्ति सदगुरु कबीर का उत्तर नहीं दे पाया। उसका जवाब आज दुनिया में किसी के पास नहीं। और भविष्य में पता नहीं कोई आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आज तक की बात कर रहा हूं। 11 जून 2025 सन 1398 में सदगुरु कबीर धरती पर आए थे और दुनिया में सवाल कागे थे, लेकिन आज 11 जून 2025 है, आज तक 627 वर्ष पूरा हो गए, लेकिन सदगुरु कबीर के प्रश्न का जवाब आज तक न पंडित न मौलवी किसी के पास नहीं है। सदगुरु कबीर ने जब रास्ते में निकले तो वहां एक मंदिर दिखा, तो सदगुरु कबीर ने कहा, ये तो धार्मिक स्थल है। तो कबीर साहब ने कहा, धार्मिक स्थल है
भगवान की पूजा होती है तो धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए। धार्मिक स्थल पर जाने से आपके मन में थोड़ी सात्विकता आएगी। मंदिर जाना गलत नहीं है, मंदिर में पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तो यही है कि मंदिर में तो गए पूजा करने के लिए, राम के मंदिर में गए पूजा करने के लिए, लेकिन राम के मंदिर में पूजा करके जब घर लौटे तो अपने भाई भाई के बीच में थोड़ी सी जमीन के लिए अपने भाई भाई के बीच में लड़ाई शुरू कर दिए, भाई भाई के बीच में मारपीट शुरू कर दिए, तो राम का मंदिर जाना व्यर्थ हो गया। माँ दुर्गा के मंदिर में गए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाके पूजा किए, जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में पूजा किए और पूजा करके घर आ गए, और घर आने के बाद पशुओं की बलि दे दिए, तो फिर मंदिर जाना सार्थक नहीं हुआ। जगदम्बा के मंदिर में जाना तो सफल हुआ, लेकिन जगदम्बा के मंदिर में पूजा करके घर आ गए और फिर बलि दे करके जीव का वध कर दिए, तो मंदिर जाना हमारा निरर्थक हो गया। सदगुरु कबीर मंदिर जाने का विरोध नहीं किया, सदगुरु कबीर किसी पूजा का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर ने तो ये कहा तुम राम के मंदिर में तो गए पूजा करने, लेकिन राम ने अपने जीवन में अपने भाई भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। राम के जीवन में कितना बड़ा त्याग था, भाई भाई के बीच में कितना प्रेम था। उस राम के मंदिर में गए जिस राम ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया था, उस राम के मंदिर में तुम पूजा करके और घर आया, लेकिन अपने भाई भाई के बीच में लड़ाई शुरू कर दिया। तेरा राम मंदिर जाना व्यर्थ हो गया, मंदिर जाना निरर्थक हो गया। तो लोगों ने इसको उल्टी दृष्टि से देख लिया, अरे कबीर तो मंदिर जाने का विरोध कर दिया। कबीर ने मंदिर जाने का विरोध नहीं किया, कबीर ने तेरी उल्टी खोपड़ी का विरोध किया है। तू तो मंदिर तो गया, लेकिन मंदिर से आने के बाद तुम्हारे अंदर में ये भाव आनी चाहिए, जिस राम की मैं पूजा करके आया हूँ, उस राम ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्यागा है, तो मुझे भी चाहिए कि अपने भाई के बीच में प्रेम का व्यवहार करें। जिस जगदम्बा की मंदिर में तू पूजा करने के लिए गया, वो जगत जननी अम्बा पूरे जगत की अम्बा है, पूरे जगत की माँ है। इस जगत में सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस जगत में जानवर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हर कुछ भी है, ये सब उसकी पुत्र हैं। लेकिन हम उसी के पुत्र को आकर के वध कर दिए, उसी के बेटे को मार के खा गए, तो उस मंदिर में जाना, उस माँ की पूजा करना फिर क्या फायदा। उस जगत जननी अम्बा जगदम्बा के मंदिर में गए पूजा करने के लिए, लेकिन घर आने के बाद अपने माँ के साथ बदतमीजी किए, अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार किए, उस मंदिर में जाना फिर क्या फल मिला। सतगुरु कबीर ने जब निकले तो एक माँ दुर्गा का मंदिर देखा। जब मंदिर देखा तो कबीर साहब के मन में बड़ा भाव आया, अरे धार्मिक स्थल है, मैं भी जब जाता हूँ कहीं रास्ते में अगर मुझे मंदिर दिख जाता है तो मेरे भी मन में भाव जगता है, तो मंदिर है, थोड़ा मंदिर में बैठना चाहिए, धार्मिक स्थल है, वहां जाने के बाद थोड़ा देर मन शांत होगा, थोड़ा मन में शांति आएगी। मंदिर जाने से किसी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी पूजा करोगे, अगरबत्ती जला दोगे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हारा मन शांत हो जाए। तुम बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत तनाव में हो, किसी धार्मिक फेमस मंदिर में चले जाओ, वहां जाके बैठ जाओ, चले जाओ काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ बहुत फेमस जगह है, बहुत धार्मिक स्थल है, हजारों हजार की भीड़ लगी रहती है। उस भीड़ में उस मंदिर में जाकर के आप थोड़ा देर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बैठ करके आंखें बंद कर लो और मौन धारण कर लो, फिर देखो तुम सारे समस्या, सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन, सभी तनाव को तुम भूल जाओगे, सब घर परिवार की चिंताएं भूल जाओगे, सारी समस्याएं भूल जाओगे, थोड़ा देर तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाए। तो कबीर साहब ने सोचा अरे मंदिर है तो जाना चाहिए, तो मंदिर गया तो कबीर साहब ने देखा मंदिर के बाहर में 1.5 दर्जन भेड़ बकरी बंधे हुए। तो कबीर साहब ने अगल बगल के लोगों से पूछा, भाई इतने सारे ये मंदिर है, धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर कोई बकरी फार्म है कि मुर्गी फार्म है? तो कबीर साहब ने कहा बकरी फार्म मुर्गी फार्म नहीं है साहब,
ये मंदिर है। बोले मंदिर है तो मंदिर तो धार्मिक स्थल होता है ना। बोला हाँ धार्मिक स्थल तो होता है। तो बोला तो ये भेड़ बकरी क्या है? बोला ये भेड़ बकरी यहाँ पर बलि देने के लिए लाया गया है। जिन जिन लोगों ने आकर के यहाँ मनोकामना किया है, जिसकी जिसकी मनोकामना पूरी हुई है, किसी ने कहा कि मेरी ये मनोकामना अगर पूरा हो जाए मैं 2-4 जोड़ा पाठा चढ़ाऊंगा। इस तरह से सबका मनोकामना पूरा हो जाता है और सभी आकर के यहाँ इस दुर्गा के मंदिर में बलि देते हैं। तो कबीर साहब को सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। यह मनोकामना पूरा होती है तो बलि दिया जाता है।